हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ये? इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ए एंड बी आपके पास गिवन है। अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है, अगर मेरे पास यहाँ पर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से टू द लाइन, जो लाइन है उसके इंटरसेप्ट कहाँ है? ए और बी पर है। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है मेरे पास? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या रहती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है? क्लियर है। अब आगे सुनो, अगर ये चीज मेरे पास 1 है, ध्यान देना, अगर ये चीज मेरे पास 1 दे रखी है ना, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो 1 हो गई मेरे पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो आप, इसको एक्स बी प्लस वाई ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 करो। एक्स बी प्लस वाई ए, इसको उधर भेजेंगे और यहाँ पर नेगेटिव ए बी इक्वल्स टू 0 कर दूंगा मैं ना। इस लाइन के ऊपर, ये लाइन की इक्वेशन है आपके पास, एक्स बी प्लस वाई ए माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर जो है ये परपेंडिकुलर डाउन हो रहा है, इसका आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो मेरे पास ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा? बी। और बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? स्मॉल ए। सी का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का ए बी। ये चीज क्लियर आ गई क्या सबको समझ में? ठीक है सर, आगे। अब आगे सुनना, ये कंडीशन जो है मेरे पास आ गई है, ए बी सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मुझे पी का लेंथ निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हटा रहा हूं मैं यहां से, ये सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बोला आपको मानने को? पी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ऑफ लाइन, किस लाइन के लिए? एक्स बी प्लस वाई ए माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से? ओरिजिन से, यानी 0 0 से। इस वो क्या हो जाएगा आपके पास? पी, फिर मोड आता है, फिर ए एक्स वन आता है। अब ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? बी। और एक्स वन का वैल्यू कितना होगा? 0। प्लस फिर आता है बी। बी का फॉर्मूला क्या हुआ? मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, एक बार आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो। बी वाई वन प्लस सी मोड अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर बी की वैल्यू ए, फिर हमारे पास वाई वन की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर सी की वैल्यू यानी नेगेटिव ए बी, मोड लगाया अपॉन में रूट ए का होल स्क्वायर। ए का इस होल स्क्वायर कितना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया माइनस ए बी मोड, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब आपको ये चीज प्रूफ करनी है, दिस वन कंडीशन। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक एक बार पॉज करके कॉपी कर लेना आप लोग, है ना। पी इक्वल्स टू नेगेटिव ए बी, एक सेकेंड, नेगेटिव ए बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले बोथ साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि पी पे स्क्वायर चाहिए। बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे 1 अपॉन पी स्क्वायर है यहाँ पर। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के नीचे सेपरेट हो सकता है ना। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये लो, ये होता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल पर।